अगर हम भारत वर्ड यूज करते हैं तो हम अपने आप को अपने हजारों साल के इतिहास से जोड़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत को बराबर की जगह दी गई है। तो भारत वर्ड यूज करने में हमको गर्व भी महसूस होता है, हम इतिहास से जुड़ते हैं। मेरे को ऐसा लगता है भारत सरकार के लिए मोस्ट अति उत्तम जो वर्ड है, जो डॉट आईएन को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय डिफॉल्ट, उसका सिस्टम आ देना चाहिए, वो है डॉट भारत। नमस्कार। आज आईटी वॉइस के टेक बाइट्स के अंदर हमारे साथ में हैं डॉक्टर अजय डेटा, और जो भाषा के जनक भी कह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर। वैसे तो राजस्थान के अंदर ये प्राइवेट इंटरनेट के सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर रहे हैं और इंटरनेट की सेवाएं इन्होंने दी है। आज जो अभी देश में जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, भारत, इंडिया को भारत बनाना, और G20 के अंदर भी इस बार चर्चा में आया है कि लोग बाग जो है अंग्रेजी में ही क्यों डोमेन वगैरह यूज करते हैं, बाकी भाषा में बहुत कम डोमेन क्यों यूज होते हैं। और हमें सबसे मजा जो देखने को मिला और सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार G20 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की डायस के ऊपर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। तो क्या अजय जी ये दर्शाता है कि अब भारत का नाम इंडिया की जगह भारत हो गया, तो इससे तो बहुत नए नए मायने आएंगे। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, ये अच्छी बात है। भारत कोई नई चीज नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत को बराबर की जगह दी गई है। भारत जो है तरुण जी, ये अपने पुराणों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में भारत वर्ड का उल्लेख है। उसके बाद सारे जितने भी हमारे मेन ग्रंथ रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं भारत का उल्लेख है। भारत वर्ड के पीछे इसका मतलब हजारों साल का इतिहास है। अगर हम भारत वर्ड यूज करते हैं तो हम अपने आप को अपने हजारों साल के इतिहास से जोड़ते हैं। अगर हम इंडिया वर्ड यूज करते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं हमारे को ईस्ट इंडिया की याद दिलाता है, जो हम जिससे नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो भारत वर्ड यूज करने में हमको गर्व भी महसूस होता है, हम इतिहास से जुड़ते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया, अपने आगे जो नेम प्लेट लिखी उस पर इंडिया की बजाय भारत लिखवाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये सोच भी दिखाता है कि आने वाले समय में हम भारत वर्ड ज्यादा देखेंगे, ना कि इंडिया। इसके अंदर एक चीज बताएं, जैसे अब तक अपनी इंटरनेट की दुनिया के अंदर भारत की पहचान .in के नाम से चलती थी, तो क्या ये अब भारत की पहचान के लिए हमें .bh लेना पड़ेगा? क्या ये उपलब्ध भी होगा? नहीं, .bh तो उपलब्ध नहीं होगा। .bh बहरीन कंट्री के पास अवेलेबल है। ये बात सही है कि अगर इंडिया हमारा ऑफिशियल नेम है तो उसका जो कोड है वो .in है। ये कैसे चलता है थोड़ा समझना पड़ेगा दर्शकों को भी। जैसे किसी आदमी को पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं जानना हो, उसके लिए ऑफिशियल क्या चीज है आज कैसे आएगी? नई कंट्री आएगी तो कैसे आएगी? कंट्री स्प्लिट होगी तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या होगा? उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है ISO 3166। उसके अंदर सारी कंट्रीज के नाम होते हैं, उनके साथ में उनके कोड होते हैं। वो कोड और वो नाम सारे वर्ड को ऑफिशियली उपलब्ध होते हैं। आज हमारा भी उसमें इंडिया नाम लिखा हुआ है और कोड भी लिखा हुआ है .in। अब मान लीजिए इंडिया की बजाय हमारा नाम हो गया है भारत, तो हमको उस लिस्ट में जाना होगा। किस पूरे वर्ल्ड को कैसे पता पड़ेगा कि हमने नाम चेंज कर दिया? अदरवाइज हर आदमी को, हर संसार के नागरिक को कैसे पता पड़ेगा? हर सॉफ्टवेयर को कैसे पता पड़ेगा? वो लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट है, बन जाती है, उसमें भारत चला जाएगा और वो जो भारत वर्ड है उसका एक कोड आ जाएगा। जब वो कोड आ जाएगा तो वो कोड क्या होगा ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी तक तो ये एग्जाम्पल मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी कंट्री ने अपना नाम चेंज करके कंट्री कोड चेंज करवाया हो। इतिहास में देखेंगे तो हो सकता है एग्जाम्पल मिल भी जाए, लेकिन वो देखने की बात है। और उनने कैसे किया, ज्यादा चिंता का विषय ये होगा, इंडिया को भारत कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। कागज पे चेंज करना आज के बाद
फ्यूचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से की जा सकती है। इंटरनेट इज ऑल अबाउट पास्ट हिस्ट्री। इंटरनेट में जितना डेटा है वो सब पास्ट का है, फ्यूचर का डेटा तो आएगा। जो पास्ट का डेटा है वो आप कैसे एक्सेस करेंगे? किसी वेबसाइट ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके .in को प्रमोट किया है, वो साइट का क्या होगा? itvoice.in है मान लीजिए, अगर वो .in कल से ना चले तो क्या होगा वेबसाइट का? वो कुछ भी हो जाए, .bh की बजाय कोई नया नाम आ जाएगा, bn आ जाएगा, ba कुछ ना वाला ऐसा जो यूनिक हो मिल जाएगा, लेकिन .in का क्या होगा? और जो .in है वो सिर्फ कंट्री को मिलता है, ये आपको और मुझे नहीं मिलता है। हमको 3 कैरेक्टर का मिल सकता है, 4 का मिल सकता है, 2 का नहीं मिलता है। 2 कैरेक्टर जो रिजर्व्ड हैं वो कंट्री कोड के लिए हैं, हर कंट्री को मिलता है। जैसे अमेरिका को .us, इटली को .it, इंडिया को .in। तो ये समझना जरूरी है, उसका लॉन्ग इम्पैक्ट है। ये .in अगर जाता है तो इंटरनेट, भारत के इंटरनेट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट है। ये तो बहुत एक पेचीदा मतलब सिचुएशन आ जाएगी कि अगर .in गया या .bt आया या जो भी आएगा, तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। बट हाँ, एक चीज और देखने को मिली है कि इसके बाद में हमारे जो निक्सी ने कई भाषा में, इंडिजियस भाषा के अंदर जो आप जो भाषा के तो बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, तो इंडिजियस भाषा में इन्होंने इतने सारे डोमेन जो दे रखे हैं, .भारत दे रखा है, .भारतम भी दे रखा है, संस्कृत का भी दे रखा है, गुजराती वगैरह भी दे रखा है। इससे इंटरनेट की दुनिया में कोई नया इस भारत के नाम से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत वर्ड जो है वो एक नाम है, नाम किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। जैसे आपका नाम तरुण है या मेरा नाम अजय है, हम किसी भी भाषा में लिखा, इसका भाषा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे एज ए कल्चर हम नाम बना लेते हैं कि तरुण जो नाम है वो किसी मुस्लिम का तो नहीं होगा, अजय जो नाम है वो किसी फॉरेनर का तो नहीं होगा, अमेरिका में तो नहीं होगा, या ग्रे नाम है किसी का तो वो ग्रे इंडिया में तो नहीं होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे देश का नाम है। देश का नाम जो है वो किसी भाषा को इंगित नहीं करता है, लेकिन चूंकि संयोगवश हमारा नाम भारत भी था, भारत भी है, और निक्सी ने .भारत डोमेन नेम रिलीज कर रखे हैं 2014 से। मतलब आज कोई नागरिक अगर अपने लिए डोमेन लेना चाहे तो हिंदी में या 22 भाषाएं जो ऑफिशियल हैं उसमें .भारत ले सकता है। ठीक है, अब वो जब .भारत लेगा और देश का नाम भारत होगा तो नेचुरल सी बात है भारत वर्ड की तरफ झुकाव एक आम आदमी का बढ़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है भारत सरकार के लिए मोस्ट अति उत्तम जो वर्ड है, जो .in को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय डिफॉल्ट और उसका सिस्टम बना देना चाहिए, वो है .भारत। उसकी हिस्ट्री रखने के लिए कि एक बार .भारत सरकार ले ले रादर देन .in, और पूरे कंट्री के हर आदमी को वो डोमेन कुछ सालों के लिए फ्री दे दे सरकार की तरफ से ही, तो जो हिस्ट्री है वो बनी रह जाएगी। वो .in की जगह .भारत पे दिखने लग जाए। उसके लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सारे इंजीनियर से बात करनी होगी, लेकिन इंटरनेट हमारा चलता रहेगा .भारत। और हमको भारत सूट भी करता है। कंट्री के कोड के लिए कोई नया जो नाम लेना है वो ले लें अलग से और उसको फ्यूचर के लिए चलाएं, उससे हमारा पास्ट कंटिन्यूटी रहेगा। भारत भी हम अडॉप्ट कर लेंगे और एक आम आदमी को जो भारत का डोमेन है वो भी मिल जाएगा, शॉर्ट नेम लेने वाला है वो भी मिल जाएगा, नया जो कोड नेम कंट्री लेके आएगी वो भी मिल जाएगा। तो कई रास्ते हो सकते हैं, एक रास्ता ही है, और भी बहुत रास्ते हो सकते हैं, और भी अच्छे रास्ते भी हो सकते हैं इससे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सोचा जाए तो हमको कंटिन्यूटी पे भी ध्यान देना होगा। .भारत का डेफिनेटली प्रयोग बढ़ेगा, यूज बढ़ेगा। भारत का अगर नाम प्रमोचित होता है, हर आदमी भारत का नाम रखना चाहेगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, क्योंकि मैंने देखा भी है कि सरकार .भारत आ चुका है, गवर्नमेंट .in की जगह सरकार .भारत की भी साइटें बन चुकी है और सरकार की साइटें सरकार .भारत पे चल रही है। पर इसी के साथ साथ जैसे भी हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अंग्रेजी पे ही क्यों, तो ये प्रधानमंत्री जी का एक अंग्रेजी शब्द के ऊपर इतना बड़ा एक कहेंगे फोर्स करके वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी को कम किया जाए, या क्या कारण है विश्व के अंदर? तरुण जी देखो, वर्ड में
25% भी पॉपुलेशन नहीं है जो इंग्लिश जानती है। जब 25% पॉपुलेशन भी इंग्लिश नहीं जानती है, इसका मतलब अगर हम इंग्लिश में ही सोचेंगे तो हम 25% जनता को ही एड्रेस कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं नोबडी मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड, ये उनका थॉट है, तो व्हेन आप कहते हैं नोबडी मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब आपको 25% के बियॉन्ड जो 75% है उनके बारे में भी सोचना होगा। जब उनके बारे में सोचेंगे तो भाषा पिक्चर में आएगी। भाषा जब पिक्चर में आएगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाषा का बैरियर कैसे टूटे। इसलिए मेरे ख्याल से G20 में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर हम इंटरनेट को सिर्फ इंग्लिश का माध्यम से सोचेंगे तो शायद उचित नहीं होगा। G20 में 20 टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर हियर, हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है। उन सब कंट्रीज को यह बताया गया कि आप सब लोग खाली इंग्लिश पे ध्यान ना दें, और ये बात वो भी समझते हैं। जापान इज नॉट प्राइमरीली इंग्लिश, जर्मनी इज नॉट प्राइमरीली इंग्लिश, यूएई इज नॉट प्राइमरीली इंग्लिश, रशिया इज नॉट प्राइमरी इंग्लिश, चाइना इज नॉट प्राइमरीली इंग्लिश। वो सब कंट्री समझती हैं उनकी भाषा की इंपॉर्टेंस। अगर उनको थोड़ा पुश किया जाए तो भाषा के जो डोमेन है उनमें और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी बात। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम देखेंगे इंटरनेट का नया स्वरूप निकल करके आएगा, जो भाषीय इंटरनेट होगा, जो मल्टीलिंगुअल इंटरनेट होगा, ना कि खाली इंग्लिश का इंटरनेट। आप अजय जी आईकेन की एक बड़ी सी संस्था थी UASG के आप चेयरपर्सन भी रहे हैं, जिसका पर्पस भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस था। और आईकेन का एक जो पूरा एक मोटो चल रहा है कि इंटरनेट फॉर ऑल, तो इंटरनेट फॉर ऑल का इस बार ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बेड़ा आईकेन को उठाया है। सही है। और इसके अंदर जो आपने जो अपना पूर्व आपका जो एक्सपीरियंस है या अभी जो करंट में भी चल रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिसका बेड़ा आपने लेके चले, तो इसका भारत में व्यापारिक रूप से कितना इसको लोगों को बेनिफिट मिलेगा और बढ़ावा होगा इससे, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या ये मोदी जी को सहयोग करेगा? देखो बहुत सिंपल है, अगर ग्राहक बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ती है, कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। अगर आप 25% ग्राहक खाली अंग्रेजी पे फोकस करेंगे तो यू आर एड्रेसिंग ओनली 25% ऑफ द मार्केट। अगर आप भाषा का बैरियर तोड़ देंगे तो यू आर एड्रेसिंग 100% ऑफ द मार्केट। तो ये तो कोई दिमाग ज्यादा लगाने वाली बात बची इसलिए नहीं है कि आपको बैरियर तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। आपको ग्राहक ज्यादा बनाना है, ग्राहक ज्यादा बनाने के लिए बैरियर तोड़िए। आप अपनी वेबसाइट, आपका कंटेंट उनकी भाषा में बनाइए जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, तो ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए। अगर आपको मैं साइट दे दूं चाइना की, आपने किस काम किया? आप देखेंगे चाहे उस पर 1 लाख रुपए फ्री में मिल रहे हो आपको, आप देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन वही चीज मैं अगर आपको हिंदी में दे दूं, आप भाग करके उसकी सुविधा को यूज कर लेंगे। यही बात है, हम लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करें, लोगों तक पहुंचे, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो जिसको हम टाइम बोलते हैं। एड्रेसेबल मार्केट क्या है हमारा? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसलिए इसका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट है। लैंग्वेज बैरियर मस्ट बी ब्रोकन टू अचीव 5 ट्रिलियन मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, क्योंकि आज हम इस चीज को लोग बाग अभी समझे या नहीं समझे, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो दूरदर्शी है और उन्होंने जो भारत करके इसको एक नई पे जो पहल दी है कि लोगों को अपना देश, अपनी पहचान भारत के नाम से मिले। और इसकी जो सबसे बड़ी कड़ी के अंदर बताएं कि जो आईकेन से जो निक्सी ने भी जो है .भारत करके हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में, गुजराती में, कई लगभग 11 भाषाओं के अंदर इस भारत को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आप और हम भी जल्द से जल्द अपना नाम, अपना डोमेन .भारत में लें और जो बिजनेस का जो इंटरनेट के ऊपर जो बैरियर है उसको तोड़कर और हम जल्दी से जल्दी अपना जो गोल है अपना अचीव करें। इसी के साथ आज की चर्चा में अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।